मैंने आपको रूल लिखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको लिखा है बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ अस, प्लस क्या लिखा है हैड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, ठीक है ना। अब थोड़ा गौर करना कि ये हैड और प्लस टू जो लिखा है V1 लिखा है, तो ये जो 2 और V1 जो लिखा है ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये आपको इन्फिनिटिव दर्शा रहा है। गौर कीजिएगा भाई, इसको हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका इन्फिनिटिव दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो जहां भी हम हैड हो या हैव हो या हैज हो, अगर इसके बाद वाली अगर 2 आता है, 2 के बाद V1 आता है, तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब की बातें हो रही, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे मैंने हैड लिखा है और 2 भी लिखा है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, आपका यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये जो हिंदी इसका जो सेंटेंस आएगा लास्ट में, जैसे पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आएगा नहीं, जैसे मान चलिए क्या जो गुजरी उस जमाने में आपने काम जो किए होंगे उसके बारे में यह है, कहा जाए क्या कि वो आप दोनों को यह काम करना पड़ा, मतलब गुजरी हुए जमाने में यह काम करना पड़ा, मतलब 100% जरूरी था कि यह काम करना ही पड़ा था, ठीक है ना। यह कंपलसरी की बात किया जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल है देखा कि आप दोनों को पटना जाना पड़ा, ये पढ़ा, पढ़ी, पढ़ी वाली बातें करेंगे तो उसमें 100% है कि हमको यहाँ पे हैड और 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसको हम अदर वर्ड्स भी बोल सकते हैं, इसका हम यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं रूल भी लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पर ये बाबू समझना है कि बोथ ऑफ यू का हिंदी क्या होता है, बोथ ऑफ देम का हिंदी क्या होता है, बोथ ऑफ अस का हिंदी क्या होता है। नहीं, मैं लिख देता हूँ, बोथ ऑफ यू का हिंदी होता है, गौर कीजिएगा मैंने लिखा आप दोनों, ठीक, या तुम दोनों लिख सकते हैं। और बोथ ऑफ देम का हिंदी होता है वे दोनों, ठीक है ना। बोथ ऑफ अस का हिंदी क्या होता है भाई, हम दोनों होता है। गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, ठीक है ना। मैंने तीनों का हिंदी लिख दिया हूँ, बोथ ऑफ यू का भी लिख दिया हूँ, बोथ ऑफ देम का लिख दिया हूँ, बोथ ऑफ अस का लिख दिया हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं तीनों का हिंदी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब चलिए मैं बातें करता हूँ, एग्जाम्पल की बातें करता हूँ। गौर कीजिएगा, मान चलिए कि मैंने आपको लिखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या कहा जाए, क्या आप दोनों को, ठीक है ना, आप दोनों को, ठीक है, या काम करना पड़ा, ठीक है। गौर कीजिएगा मैंने लिखा आपको यह काम करना पड़ा, ठीक, ऐसा पॉइंट आ गया। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, मैंने जो लिखा है आप दोनों को यह काम करना पड़ा या करना पड़ा था, ऐसा पॉइंट आएगा, याद रखिएगा, पड़ा या पड़ा था ऐसा पॉइंट आएगा 100% हिंदी में। तो आप दोनों को, तो बताइए आप दोनों का जो मैंने इंग्लिश लिखा है वो आपको क्या लिखा हुआ है, बोथ ऑफ यू लिखा हुआ है। तो बताइए मैंने आपको लिखा है बोथ ऑफ यू, क्या लिखा भाई, बोथ ऑफ यू, और उसके बाद हैड टू मैंने लिखा है। गौर कीजिएगा मैंने क्या लिखा है, ये हैड टू, और उसके बाद काम करना, तो याद रखिएगा यह काम लिखा हुआ है, तो यह काम, ठीक है ना। तो डू मैंने लिखा और यह काम, तो आपको मैंने क्या लिखा है, दिस वर्क लिखा है, ठीक है ना। यह काम करना, तो डू दिस वर्क होता है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, क्या है क्या, वे दोनों को कॉलेज जाना पड़ा, ठीक है ना। वे मैंने आपको लिखा है वे दोनों, ठीक है ना, वे दोनों को, ठीक है, मैंने आपको लिखा है कॉलेज जाना पड़ा, ठीक है, ऐसा बोली क्या, गौर कीजिएगा, ये वे दोनों को कॉलेज जाना पड़ा, ठीक है। अब वे दोनों के भाई मैंने इंग्लिश क्या लिखा था, बोथ ऑफ देम लिखा था, ठीक है ना। आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या लिखा, बोथ ऑफ देम लिखा था, वे दोनों। तो बताइए यहाँ पर वे दोनों का अंग्रेजी क्या, तो मैंने आपको लिखा है बोथ ऑफ देम, वे दोनों, ठीक है ना। आगे पॉइंट आइए, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखूंगा, हैड टू, ठीक है ना, कॉलेज जाना, तो मैंने क्या लिखा, गो टू कॉलेज, वे दोनों को कॉलेज जाना पड़ा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले सकते हैं कि हम दोनों को, ठीक है ना, कहा जाए क्या कि हम दोनों को परीक्षा देनी पड़ी, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। या आप दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं कि हम दोनों को दुबई जाना पड़ा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम दोनों को यह काम करना पड़ा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, गौर कीजिएगा, मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा। अगर कहा जाए क्या है कि हम दोनों को दुबई जाना पड़ा, तो बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई, हम दोनों को दुबई जाना पड़ा। तो बताइए मैंने क्या लिखा, गौर कीजिएगा, बोथ ऑफ अस, ठीक है, मैं क्या लिखा, बोथ ऑफ अस लिखा, ठीक है ना। गौर कीजिएगा बोथ ऑफ अस, और मैंने लिखा
हैड टू मैंने लिखा है, ठीक है ना, हैड टू, और उसके बाद गो टू दुबई मैंने लिखा है, बोल खोजिएगा मैंने क्या लिखा है, गो टू दुबई मैंने लिखा है। तो बहुत ऑफ मैंने लिखा अस हैड टू गो टू दुबई, हम दोनों को दुबई जाना पड़ा, ठीक है ना। तो 100% अगर ये पढ़ा था, पढ़ी थी, अगर ऐसा पॉइंट आ जाए, ऐसी हिंदी में सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ अगर आ जाए, तो 100% है कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर आपको जो रूल है उस रूल को फॉलो करना है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, तब आप जाके इस तरह का सेंटेंस आप बना सकते हैं। और क्यों नहीं बनाएंगे भाई, जब अगर आपको रूल समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, तो 100% आप इसको बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं आप दोनों को यह काम करना पड़ा, तो बहुत ऑफ यू हैड टू डू दिस वर्क लिखा है मैंने, हम दोनों को कॉलेज जाना पड़ा, ऐसा पॉइंट अगर आ जाए तो हम दोनों को क्या होता है भाई, बहुत ऑफ अस होता है, ठीक है ना, हैड टू गो टू कॉलेज। तो अगर आपने इस रूल को समझ गए, अगर आपने इस स्ट्रक्चर को समझ गए, तो 100% है कि इस तरह का सेंटेंस आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका डाउट क्या